नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के परीक्षण की। बड़ी से बड़ी संख्याओं को किस तरीके से हम चेक करें कि वह संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 और बहुत सारी जो अलग संख्याएं हैं 23, 29 तक की संख्याएं हैं, उनके साथ चेक करें कि यह जो संख्या है, यह जो है दी गई संख्या के साथ पूरी तरह से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार को जो है विभाज्यता का परीक्षण बोलते हैं, जिसका उपयोग जो है हम अभाज्य गुणनखंड और अंकगणित की जो बहुत सारी संक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आपको बताया था कि किस प्रकार से जो जोड़, घटाने, गुणा, भाग और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम थे उनको आपको बहुत ही बेसिक से समझाया था। और उसके साथ साथ हमने वहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर भी डिस्कस किया था और बहुत सारे जो रूल्स थे उनको भी वहाँ पर आपको बताया था। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जहाँ पर कि हम जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं, जिन्होंने कि मैथ्स स्ट्रीम से जो नहीं हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर हम बेसिक से मैथ्स की ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आपको सीखना है कि किस तरीके से हम अलग अलग संख्याओं को चेक करेंगे कि यह दी गई संख्या के साथ विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाजित होने के नियम की। तो इसके लिए क्या नियम है? तो यदि आपकी जो दी हुई संख्या है उसके अंत में इकाई का जो अंक है वह 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह जो संख्या है क्या होगी? 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या सुना आपने? इकाई का अंक। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि माना कोई यह अंक है, ये आपके पास दी हुई संख्या है, इसमें जो है ये इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है और यह लाख है। तो ये आपको याद करना था, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अब देखिए, हमने बोला कि इकाई का जो अंक है, यदि इनमें से कोई एक है, या वो 0 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये अंक 6 है, तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि यह जो दी हुई संख्या है यह क्या है? 2 से पूरी बार विभाजित है। अब देखिए, अगर आपको चेक करना है कि क्या यह नियम सच में सही है, क्या ये सही बोल रहा है, तो आप इस संख्या को 2 से भाग करके चेक कर लीजिए। 2 से हम इसको भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 1 बचता है 14, 2 सते 14, 3 बचा, 2 कम 2, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 5 उतारा तो 2 दुने 4 और ये बचा 1 और 16, 2 अठे 16। तो आप देख रहे हैं कि शेष फल जो है वह 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि यह जो संख्या है ये इसके साथ पूरी बार क्या हो गई है? विभाजित हो गई है। तो हम इस नियम से क्या सीखे हैं कि अगर कोई भी जो अंक है, जो कोई आपके पास दी हुई संख्या है, वह क्या है? 2 से अगर विभाजित है तो उसके लिए हम परीक्षण क्या करेंगे? हम सीधे सीधे उसका इकाई का अंक देखेंगे, पहला अंक देखेंगे कि अगर वह 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह जो संख्या है वह 2 से पूरी बार विभाजित है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा, तो क्या यह जो संख्या है यह 0 से पूरी बार विभाजित है? जी हाँ, बिल्कुल। यह जो अंक है, जो यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, यह पूरी बार 2 से विभाजित है। क्योंकि जो इसका इकाई का अंक है वह है 0, और हमने कहा था कि जिसका इकाई का अंक 0 होगा वह 2 से पूरी बार विभाजित होगा। अब हम देखते हैं कि क्या यह संख्या जो है 2 से पूरी बार विभाजित है? तो नहीं, क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब दूसरा एक अंक हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। क्या यह जो संख्या है ये 2 से पूरी बार विभाजित है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इसके लिए अब हम आपके लिए कुछ 1-2 संख्याएं दे रहे हैं, आपको इनको चेक करना है कि क्या ये जो संख्या है ये जो है 2 से विभाजित हैं या नहीं है। ठीक है,
तो देखिए इतनी बड़ी संख्या है, आप तुरंत बता सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कोई संख्या 3 से विभाजित होती है और उसका हम परीक्षण करेंगे कि क्या यह जो संख्या है वह 3 से पूरी पूरी बार विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या नियम होता है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए, 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होना चाहिए। अर्थात माना कोई एक अंक आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 9876351, एक यह संख्या माना आपके पास है। अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है क्या ये 3 से विभाजित है। तो ये बड़ी संख्या है, हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको 3 से भाग देंगे, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, हमको इन सब अंकों को जोड़ देना है। तो आप 9 + 8, 8 और 16 एक 17, 17 7 क्या हो गया आपका 24, 24 और 6 आपका हो गया 30, 30 और 3 आपका हो गया 33, 33 और 5 आपका हो गया 38 और 38 और 1 आपका हो गया 39। तो 39 जो है क्या ये 3 से विभाजित है, तो हाँ हम इसको चेक करेंगे। तो 3 कम 3, 3 3 9, तो ये क्या हो रहा है, 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। देखिए सिंपल सा है। अभी हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 6 2 5 1, तो इसको चेक करिए क्या यह जो संख्या है यह 3 से विभाजित है या नहीं है। तो फिर से वही करेंगे, इसकी संख्याओं को जोड़ देंगे, 7 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1। तो देखेंगे 6 6 12 1 13, 13 14 15, 15 5 20, 20 और 1 21। क्या 21 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है, तो हाँ होता है, 7 3 21। तो यह जो दिया हुआ जो अंक है, ये संख्या है, ये भी क्या होगी, 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम 2 और 3 के जो विभाजन के परीक्षण हैं उनको करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और अंक संख्या जो है आपको मैं दे रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको इसको चेक करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। आपको कमेंट में इसका योग करके और उसके बाद 3 से भाग देके बताना है कि क्या यह जो संख्या है ये 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं 4 से विभाजन के परीक्षण की तरफ। तो 4 से विभाजन का परीक्षण के लिए क्या नियम है, तो ये देखते हैं। तो 4 से कोई भी जो अंक, जो दी हुई जो संख्या है वह विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक सिंपल सा नियम है। इसके लिए जो आपको दी गई संख्या है उसके इकाई और उसके दहाई के अंक से बनी हुई जो क्या है संख्या है उसको 4 से विभाजित करना है। यदि वह संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो ये पूरी जो संख्या होगी वह भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके पास 9 2 8 7 6 5 4 0। आपके पास ये एक संख्या है, माना इतनी बड़ी संख्या है, आपको इसको चेक करना है क्या यह 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो आपको इसके इकाई और इसके दहाई के अंक से बनी हुई संख्या तो कौन सी है, 40। तो क्या ये जो 40 है यह 4 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो हाँ बिल्कुल है, 4 दाई 40। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरी पूरी संख्या है ये भी क्या है, 4 से विभाजित है। दूसरी एक संख्या हम ले लेते हैं 7 8 9 5 6 2 8। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। इसको चेक करेंगे तो सीधे सीधे इकाई और दहाई का जो ये संख्या है 28 हो रहा है। 28 को चेक करेंगे ये 4 से विभाजित है या नहीं है, तो 4 से चेक करेंगे क्या ये 4 के टेबल में आ रहा है, 7 4 7 जा 28। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा कि यह जो पूरा का पूरा जो आपको संख्या दी हुई है ये भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो क्या समझे आप कि हमको इसका इकाई और इसके दहाई के अंक से बनी हुई संख्या को 4 से भाग देना है। यदि वह 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो हम समझेंगे कि ये जो दी हुई संख्या है ये भी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए हैं। अब बात करते हैं 5 से विभाजन के परीक्षण को।
5 से कोई भी संख्या विभाजित है, इसके लिए क्या नियम है? तो बहुत ही साधारण सा नियम है। यदि किसी दी हुई जो संख्या है उसका इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो यह जो पूरी की पूरी जो संख्या है वह भी 5 से विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक संख्या है, देखिए इतनी बड़ी कोई संख्या है, या ये कोई संख्या है, या फिर ये कोई संख्या है, या फिर कोई एक ये संख्या है। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम चेक करेंगे क्या ये 5 से विभाजित हैं या नहीं होंगी पूरी बार, ठीक है ना। तो कुछ भी नियम नहीं है, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका इकाइकांक 0, इसका इकाइकांक 5, इसका इकाइकांक 0, इसका इकाइकांक 0। अगर कोई एक और संख्या है 9565942 तो इसका इकाइकांक 5। तो क्योंकि इनका जो इकाइकांक है वो 0 और 5 है, तो इसका मतलब है ये सारी की जो सारी संख्याएं हैं ये क्या होंगी, 5 से पूरी बार विभाजित होंगी, ठीक है। तो 5 से विभाजन का नियम क्या है? यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह जो संख्या है वो पूरी बार 5 से भाग चले जाएगा। अभी आप जैसे इन संख्या को आप चेक कर सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका शेष फल क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, या आपको इस बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर इकाई का अंक बताने के लिए, या फिर बताना है कि यह डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सिंपल से इन नियमों को समझ करके लिख सकते हैं कि यह जो संख्याएं हैं ये 5 से विभाजित हैं या नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से कोई संख्या जो है 5 से विभाजित है या नहीं है हम